जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। आज जो स्टोरी है वो कुछ लकड़ी से रिलेटेड है। ये कहानी है अमृता विश्नोई की, जो एक लेडीज थी, राजस्थान की ये कहानी है। 1730 की ये कहानी है। एक राजा हुआ करते थे अभय सिंह। एक दिन उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि जाइए और जो महारणगढ़ में हम एक पूर्व महल बना रहे हैं उसके लिए कई सारी लकड़ियां इकट्ठी करिए। गिरधारी दास जी अपने सैनिकों के साथ एक खेजरली गांव जाते हैं और वहां पर रुक जाते हैं। वहां की हरियाली और पेड़ों को देखकर वो अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि आप यहां पर पेड़ों की कटाई शुरू करें। उसमें से एक सैनिक बोलता है कि राजा जी, ये गांव विश्नोई लोगों का समाज का है जो पेड़ पौधों से बहुत प्यार करते हैं। आप इन्हें ना काटें, कहीं और चलते हैं। पर मंत्री गिरधारी दास नहीं माने और पेड़ों को काटने का आदेश दिया और पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। जैसे ही कुल्हाड़ी की ठक ठक की आवाज आने लगी, वहीं पर रामोजी खोर की जो पत्नी थी, उनका नाम अमृता विश्नोई था, वो बाहर निकली और उन पेड़ों को काटने के लिए उसने कहा, इन पेड़ों को मत काटो, ये हमारा जीवन है, इनके लिए हम जीते हैं। पर गिरधारी दास नहीं माने और उन्होंने पेड़ों की कटाई फिर कंटिन्यू कर दी। यह देखकर अमृता विश्नोई पेड़ से चिपक गई और उनकी तीनों लड़कियां भी पेड़ों से, अलग अलग पेड़ों पे चिपक गई। जब मंत्री गुस्से में आया और आदेश दिया कि इन सभी को पेड़ सहित काट दो, तो सैनिकों ने वही किया और अमृता राव और उनकी तीनों लड़कियों को काट दिया। यह देखकर वहां के बाकी लोग भी आए और पेड़ों से चिपकने लगे और तकरीबन दिन भर में 363 लोगों को काट दिया गया। जब 364वें व्यक्ति को काटने की बारी आई तो उनमें से एक सैनिक ने कहा, उसका दिल पसीज गया और उसने अपनी तलवार फेंक दी, कुल्हाड़ी फेंक दी और कहा, अब और हमसे कितना पाप करवाओगे, अब हम और लोगों को नहीं काटेंगे। यह देखकर बाकी सैनिक लोगों ने भी अपनी कुल्हाड़ियां जमीन पर फेंक दी और वहां से वापस चले गए। जब ये घटना राजा को पता चली तो बहुत शर्मिंदा हुए। उन सैनिकों को दंड भी दिया और उनको गांव वालों के पास आकर क्षमा मांगी और अपने महल का काम बंद कर दिया। ये कहानी सच्ची है। अमृता विश्नोई राजस्थान की एक रियल घटना है ये। इसके बाद भी कई सारे मूवमेंट हुए हमारे देश में, जैसे चिपको आंदोलन, और भी जब भी प्रकृति के बारे में लोगों ने कुछ गलत किया है, भारत के लोग आगे आए और उनका बचाव किया। तो इस स्टोरी में हम एक समस्या को देख रहे हैं। मतलब एक समस्या थी, उसके लिए एक व्यक्ति लड़ा और बाद में उसने अपनी जान भी दे दी। तो हमें जान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई समस्या आती है तो उसका समाधान भी उसके साथ रहता है। यदि आप चाहे तो मैं समाधान दे सकता हूं। वो तो एक छोटे से गांव, खेजरली गांव, राजस्थान के एक छोटे से गांव की स्टोरी थी जो कि इतनी फेमस है। तो हम बात करें, भीकन गांव में भी 154 गांव है और यहां पर 16 लाख की आबादी है। मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूं, वो ये है कि अभी बारिश का मौसम है, आपके घर में टूटे फूटे डब्बे होंगे। उन डब्बों में आप एक नीम का पौधा लगाएं
निम्बोली आपको पीछे मिल जाएगी, जहाँ असेंबली है, जहाँ पर अभी सौरभ सर खड़े हैं। ढेर सारी निम्बोलियाँ पड़ी हुई है, अच्छी पक्की सिलेक्ट कर लें और घर पे जाकर उस निम्बोली को लगा दें। या नहीं भी ऐसा हो तो बारिश में बहुत सारे छोटे छोटे से पौधे अभी ग्रो करेंगे, उनको उखाड़ लें और उसमें लगा दें। उस नन्हे से पौधे को कम से कम 1 साल तक अपने घर में पालें, उससे बातें करें, उसको पानी दे, उसको बोले उलुलुलुलुलु कैसे हो, उससे बातें करें, ठीक है। जब वो बड़ा हो जाए तो उसकी एक जगह सिलेक्ट कर लें कि जिस रास्ते से आप आते हैं उस रास्ते पे ऐसा कोई जगह है जहां पर उस पेड़ को लगाया जा सकता है, लगा दें। थोड़ी सी मेहनत कर ले, मोबाइल एक दिन कम चलाएंगे, ठीक है, टीवी कम देखेंगे, चल जाएगा। और उसके चारों तरफ सिक्योरिटी कर दें और जब घर से निकले एक बोतल में पानी भर लें और उसको दे दें। यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपके 2 राउंड होते होंगे, आते समय भी और जाते समय भी। तो आप आते समय भी 1 लीटर पानी उसको दे सकते हैं और जाते समय भी दे सकते हैं। तो ये उन सभी लोगों से हैं जो गवर्नमेंट में काम करते हो, प्राइवेट में करते हो या किसी भी संस्था में हो। यदि वो ऐसा एक नियम बना ले तो हम 16 लाख पौधे लगा सकते हैं एक ही साल में, और उनकी मरने की कोई गारंटी नहीं है, सभी जिएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये मैंने कोशिश की है। पिछले 3 महीने से मैं एक बॉटल घर से लाता हूं और स्कूल के गेट पर एक त्रिवेणी लगी है। त्रिवेणी किसे कहते सभी को मालूम है ना, नीम, पीपल और बरगद। उसे पानी देता हूं, फिर वापसी जब जाता हूं तो एक बॉटल फिर भर के ले जाता हूं और उसे देते हुए चला जाता हूं। तो मुझे खुशी है कि आज तीनों पौधे जीवित हैं। आप चेक कर सकते हैं, मेरे वर्ड टू वर्ड बिल्कुल मेरा प्रैक्टिकल अनुभव मैं आपको बता रहा हूं। और यदि आप भी ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में आप कई सारे पेड़ लगा सकते हैं। क्योंकि यदि हम हर समय सरकार को और लोगों को दोष देते रहेंगे तो हमने क्या किया। भाई मैं भी 37 साल का हूं, पीछे खड़े बहुत गणमान्य टीचर है, वो भी काफी उम्र दराज है, बच्चे भी हैं यहाँ पर, हम सभी, हमारी टीम है 100 लोगों की। तो हम अपने आप से जाकर एक क्वेश्चन पूछें कि क्या मैंने धर्मेंद्र सर का लंबा चौड़ा भाषण सुना तो क्या उसमें से मैं एक कॉन्सेप्ट उठा सकता हूं या उठा सकती हूं, कर सकता हूं या कर सकती हूं। ये कोशिश जरूर करें। थैंक यू।